हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज सीडीपी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि फरवरी 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें पूछा है क्या नहीं है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, ये गलत है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है। विकास बहुआयामी होता है, सही बात है। विकास की दर अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, यानी विकास की दर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं। यह है संवेदीगामक अवस्था। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 0 से 2 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 से 7। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 7 से 11। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 11 से ऊपर। इसका राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसकी होती है फ्रेंड्स? ए है आनुवंशिकता, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी पुनर्वलन, डी परिपक्वता। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। किसकी? सामाजिक अंतःक्रिया की होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? समीपस्थ विकास की क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? बी एफ स्किनर, ये कौन है? व्यवहारवादी है। बी जिन पियाजे, जिन पियाजे किसकी संरचना करते हैं? कौन से विकास की? संज्ञानात्मक विकास के। लेव वाइगोत्स्की कौन से हैं? ये है सामाजिक अंतःक्रिया। और समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा लेव वाइगोत्स्की ने दी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत का संबंध किस विकास से है? तो किस विकास से है? ये संज्ञानात्मक विकास। इनका संबंध, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? जिन पियाजे से। नैतिक विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा ढांचे की वकालत करती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? बी 5 3 + 3 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा का अर्थ बताना है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर बताते हैं। चलिए, ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग स्कूलों में पढ़ाना, बी केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सी सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है फ्रेंड्स? इसमें पूछा है दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की योग्यता क्या होती है। खुद की आवश्यकता के बारे में नहीं पूछा है, दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की योग्यता पूछा है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं फ्रेंड, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, सी स्थानीय बुद्धि, डी भाषाई बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और अंतर वैयक्तिक बुद्धि किसके लिए? ये खुद की भावनाओं और इरादों को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए फ्रेंड्स? ए है पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी विषयों का गहरा ज्ञान, डी सख्त अनुशासन बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, ये है पढ़ाने की उत्सुकता। पढ़ाने की उत्सुकता तो होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन इससे अच्छा क्या है? धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना होगा हमें। वो भी प्राथमिक स्तर के एक शिक्षक के लिए धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक कारक कौन है? बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक कारक बताना है फ्रेंड्स। विद्यालय, विद्यालय क्या है? ये द्वितीय कारक है। मीडिया क्या है? ये द्वितीय कारक है। सी परिवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परिवार, जो कि प्राथमिक कारक है।
डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? किससे संबंधित है फ्रेंड्स? पढ़ने से। किससे संबंधित है? पढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को पास या फेल करना। बी है सीखने में आने वाली कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करना। सी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। डी केवल बुद्धि लब्धि की जांच करना। छात्रों को पास या फेल करना इस आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है सीखने में आने वाली कमियों को पहचानना और उसका निदान करना, यानी उसको दूर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने में आने वाली कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करना। लिंग क्या है, इसमें बताना है लिंग क्या है। जैविक संरचना है, शारीरिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, सहज गुण है। क्या है फ्रेंड्स? तो लिंग क्या है? सामाजिक संरचना। क्या है? सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्या है? ए सशक्त है, सशुल्क है, बी मुफ्त और अनिवार्य है, सी केवल सरकारी स्कूलों में। क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है बी, मुफ्त और अनिवार्य है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है मुफ्त और अनिवार्य है। क्या है? मुफ्त और अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, इसे क्या कहते हैं? विकास की दिशा जो होती है सिर से पैर की ओर होती है और इसे क्या कहते हैं? ए समीप दूराभिमुख, बी शीर्षागामी, सी व्यक्तिगत विभिन्नता, डी निरंतरता। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। समीप दूराभिमुख, प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसका क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। इसका क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। शीर्षागामी क्या होता है? विकास की दिशा जो होती है सिर से पैर की ओर होती है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी दिशा सिर से पैर की ओर होती है। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है फ्रेंड्स। तो आज का बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में फ्रेंड्स। धन्यवाद।